हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी क्लासेस में आपका। और आज मैं जैक बोर्ड के मॉडल सेट 3 लेके आया हूँ। ठीक है, इसके पहले मैं 2 मॉडल ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज जो मॉडल सेट का 3 रहेगा, मतलब सेट 3, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडल सेट का तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, बिंदुओं -3, 7 तथा 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या कर रहा है, आपको क्या करना है, इस तरह लाइन एक खींचनी है। ए पॉइंट है और दूसरा बी पॉइंट है। ए पॉइंट का वैल्यू हम लोग को दिया -3 और 7, और बी पॉइंट का वैल्यू हम लोग को कितना दिया 2 और -3। इसके बीच की दूरी निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे, इसको बोलेंगे x1 और ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। अब ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में। अब यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र मतलब ए बी का हम लोग को दूरी निकालना है। √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए x2 मेरा कितना है 2, फिर यहाँ पे अंडर रूट करेंगे। x2 मेरा कितना है 2 माइनस x1 कितना है -3। अब देखिए -3 और ये माइनस है, क्या होगा +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा -3, तो यहाँ पे -3 लिख देते हैं। और माइनस y1 कितना है 7, तो यहाँ हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -7 कितना हो गया -10 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर करोगे तो आप 25 होगा, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। माइनस में होगा, स्क्वायर करने के बाद वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 25 और 100 कितना हो गया 125 अंडर रूट। और अब इसको 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 25 25 25 पंचे 125। आप यहाँ इन दोनों 5 में से 2 में से 1 निकल जाता है, 5 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हम थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं, आप बहुत पास पास लिखिएगा, छोटा लिखिएगा तो आपको क्लियर मतलब कि कम स्पेस लगेगा। बेसिकली हमको समझाना आप लोगों को, इसलिए हम दूर दूर लिख रहे हैं और साफ साफ लिख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, और उनको देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है sin a बराबर 3/5, तो cot a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया, sin a बराबर दिया है हम लोग को 3/5, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग को बोल रहा है cot a और sec a, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, sin a बराबर 3/5 ये दिया है। और हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि sin a बराबर क्या होता है P/H। अब देखिए P के सामने जो है 3 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P = क्या 3K, और नीचे 5 है, और नीचे यहाँ पे क्या है H है, तो H बराबर क्या होगा 5K। तो P हम लोग को निकालना है, P = वॉट। अब यहाँ पे आपको करना है पाइथागोरस का परिमेय लगाना है। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, ये जो हमारा P है, सॉरी ये B, हम लोग को B निकालना है। B = √H² - P²। अब हमारे पास H कितना दिया है 5K का स्क्वायर, माइनस P कितना दिया 3K का स्क्वायर, ये अंडर रूट करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25K²,
3 का कितना हो गया 9 k² अंडर रूट 25 में 9 घटाएंगे कितना होगा 16 k²। अब यहाँ पे देखिए 16 का अगर रूट करेंगे कितना 4 k² का k, ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16 होगा तो 4k हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे निकालने क्या क्या बोला था कॉट ए। अब यहाँ करके अब कॉट ए बराबर क्या होता है b/p, तो b हम लोग अभी कितना निकालें 4k, और p देख सकते हैं हम लोग को यहाँ पे कितना दिया है 3k, यहाँ पे 3k लिखे, 3 कैंसिल, 4 कितना हो गया 3। अब उसके बाद दूसरा हम लोग को बोला है sec निकालने के लिए। sec का होता है h/b। अब यहाँ पे h देख सकते हैं कितना है 5k, तो यहाँ पे 5k, और b हम लोग कितना 4k कैंसिल, 5 कितना आ गया 4, ये इसका आंसर। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का आंसर था। उम्मीद करते ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनको देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है मान ज्ञात कीजिए किसका 2 sin 30 और cos 30 का। चलिए थर्ड नंबर यहाँ पे लिखते हैं 2 sin 30 और cos 30, इन दोनों का वैल्यू उनको निकालना है। तो 2 sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 30 का √3/2, ठीक है, सॉरी cos 30 का √3/2। हाँ, अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका कितना हो गया √3/2 आंसर। बस इतना में ही आ गया 3 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आ रहा है कि सिद्ध कीजिए tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1 दिखाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कितना दिया है tan 48, फिर tan 23, tan 42, फिर tan 67 इक्वल टू 1 दिखाना है। तो इधर वाले को LHS करते हैं, LHS लेते हैं। LHS में क्या है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 और tan 67 डिग्री आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 को यहाँ पे मिला के देखिए 90 कौन कौन है, ये दोनों मिलके 90 होगा, फिर ये दोनों मिलके 90 होगा। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। इसको चेंज कर देते हैं, 10 90 - 42 करेंगे तो 48 होगा। 90 में 42 घटाएंगे कितना 48 होगा, और ये 10 का 10 ही रखना है, सिर्फ चेंज करना है, ये 48 लाना। 90 में कितना घटाएंगे 48 होगा, तो 10 90 - 42 कर दें। अब इसके साथ 10 42 को लिख दीजिए, फिर ये 10 23 है रहने दीजिए, फिर इस 67 को बदल दीजिए। 10 90 में कितना घटाएंगे 67 होगा 23। 90 में अगर 23 आप घटाओगे तो कितना होगा 67 होगा। अब यहाँ पे देखिए tan 90 - थीटा क्या होगा cot थीटा। थीटा हमारा कितना 42, और यहाँ पे tan 42, फिर tan 23 है, tan 23 लिख दीजिए। अब इन दोनों को ऐसे कर लीजिए, और इन दोनों को tan 90 में 23 घटाएंगे, tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा cot 23 हो जाएगा। और चूंकि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये याद रखिएगा। tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1। तो यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा दोनों थीटा समान है, इसमें भी समान है, इसका भी वैल्यू हो गया 1 और इसका भी वैल्यू क्या होगा 1। 1 गुना 1 करेंगे तो 1, ये RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। ये हमारा 4 नंबर। अब देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो देखिए 5वां नंबर में त्रिज्या कितना दिया 14 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये दिया है, क्लियर। अर्धगोले का त्रिज्या किसका है अर्धगोले का, और उसके बाद इसको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², 2 गुने
पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना दिया 14 का स्क्वायर। अब इसमें कर सकते हैं 2 गुना 22/7। 14 को आप क्या लिख सकते हैं 14 गुने 14, इसको कटाइए 7 7 दूना 14, 2 बार में कटेगा। अब ऊपर क्या 22 दूना 44 और 14 दूना 28, तो 44 और 28 को गुना कीजिए तो 28 गुना 44 करते हैं, 8 चौक 32, 4 दूना 8 और 3 11, 100 2 3 2 1, कितना हो गया 12 32। ये दोनों को गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 12 32। ये रहा 5 नंबर। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए आंकड़ों के संचयी बारंबारता सारणी का निर्माण कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है, और इसको हम लोग को संचयी बारंबारता निकालना है। कैसे, अब देखिए 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 दिया है और बारंबारता 10 15 12 20 9। चलिए हम लोग दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है CI, मतलब क्लास इंटरवल निकालना है। कितना 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 दिया था 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25। ये हम लोग को क्लास वर्ग अंतराल दिया है। फिर FI मतलब बारंबारता हम लोग को दिया है 10 15 12 30 9। अब हम लोग को निकालना संचयी बारंबारता मतलब CF, इसको बोलते हैं संचय बारंबारता। कैसे निकालेंगे, ये 10 है, यहाँ पे 10 लिखिए, उसके बाद 10 में इसको जोड़ते जाइए, 10 में 15 को जोड़ेंगे कितना होगा 25, फिर 25 में 12 को जोड़ेंगे, 5 और 2 कितना हो गया 7, 2 और 1 3 37, फिर इसको 30 जोड़ेंगे कितना होगा 67, फिर 9 जोड़ेंगे 9 और 7 कितना हो गया 16, हाथ में रहा 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, कितना होगा 76। सॉरी यहाँ पे जो है ना 20 दिया हुआ, कितना दिया है 20, और यहाँ तक हो जाएगा 57, और यहाँ पे हो जाएगा 66, और ये पूरे को जोड़िएगा तो कितना होगा 66। तो हम लोग को वो सिर्फ बोला संचयी बारंबारता क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा संचय बारंबारता, ये वाला सिर्फ लिखना है कितना 10 25 37 57 और 66, ये हमारा संचयी बारंबारता है। क्लियर है, तो ये हमारा 6 नंबर यहाँ पे क्लियर होता है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अच्छी प्रकार से मिलाई गई 52 पत्तों के गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रयोक्ता है ज्ञात करें। निकाला गया जो पत्ता होगा वो क्या होगा, एक लाल रंग का बादशाह होगा या हुकुम का पत्ता होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि 7 नंबर क्वेश्चन में कि हमारे पास कुल पत्तों की संख्या का, जो एक गड्डी होता है कुल पत्तों की संख्या हम लोग को कितना बताया, कुल पत्तों की संख्या। ताश में जो पत्ता होता है कितना होता है 52 होता है, तो टोटल कितना पत्ता होता है 52 पत्ता होता है। ताश में कितना पत्ता होता है 52। अब इसमें से 26 क्या होता है लाल पत्ता होता है और 26 क्या होता है काला पत्ता। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, तो हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है लाल रंग के बादशाह, 26 लाल होगा प्लस 26 काला पत्ता होगा, ये होगा। इस लाल पत्ता में 2 तरह का फिर आपको पत्ता मिलेगा, एक मिलेगा लाल पान और एक मिलेगा आपको ईंट। और इसी प्रकार से इसमें काला में आपको क्या क्या मिलेगा, हुकुम, और दूसरा मिलेगा चिड़ी का। तो देख सकते हैं 26 लाल है 26 काला है, इसमें लाल पान है, ईंट भी है, हुकुम भी है और चिड़ी भी है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है लाल, अब हम लोग को बोल रहा है लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह क्या होगा, अब देखिए जो बादशाह होता है कोई भी कार्ड 4 ही होता है, 1 2 3 4, तो उसमें एक होगा लाल पान का बादशाह, एक होगा ईंट का लाल पान
लाल मतलब कि लाल ही होगा, एक लाल पान और एक ईंट होगा, एक हुक्म होगा, चिड़िया होगा, 4 होगा। तो लाल क्या को यहाँ पे दिख रहा है, 2 को दिख रहा है, मतलब एक लाल पान होगा, एक ईंट होगा, तो मतलब 2 का होगा। तो P ऑफ A अगर हम लोग को निकलना प्रयागता निकालना है तो टोटल कितना पत्ता है लाल पान का बादशाह का 2, और कुल पत्ता कितना है 52, तो 52 कर देंगे और कटाएंगे तो 1 बटे कितना होगा 26, 26 दूना कितना होगा 52, 2 एकम 2, 26 दूना 52, 1 बटे कितना हो गया 26। अब यहाँ पे दूसरा नंबर बोल रहा है हम लोगों को हुक्म, एक हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता कितना होगा। अब देखिए सिंपल सा है, हुक्म देखिए 26 काला पान है, तो 26 काला है तो 13 को हुक्म होगा, 13 का क्या होगा चिड़िया होगा, तो हुक्म का पता कितना होगा 13 होगा, टोटल 13 कर दीजिए। फिर यहाँ पे कर दीजिए P ऑफ A, तो कितना हो गया 13 बटे A कितना है 52, तो 13 कम 13, 13 चौका 52, 1 बटे कितना हो गया 4। अब चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y को ज्ञात करना। मतलब एक सबसे पहले कि आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज कैसे होता है देखिए, इस प्रकार से आप एक समांतर चतुर्भुज बना लो, ठीक है। ये हमारा क्या है एक समांतर चतुर्भुज, और जब भी क्रम में लिखना जैसे A B C ये D हो गया। अब ये A का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1 2, फिर B का वैल्यू 4y, फिर C का वैल्यू x 6, फिर D का जो वैल्यू है हम लोग मान लेते हैं 3 और 5। उसके बाद ये विकर्ण दोनों को मिला दीजिए, एक विकर्ण ये हो गया और ये विकर्ण हो गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज के जो ये जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करता है प्रतिच्छेद करता है, मतलब कि एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद करता है और दोनों का वैल्यू क्या होता है समान होता है, समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भागों में बांटता है। तो इसको जितना इधर से जितना आधा होगा, इसका जितना आधा होगा यहाँ पे मिलेगा, दोनों क्या होगा वैल्यू बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले इन दोनों का निकालो, मतलब कि मध्य बिंदु, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे AC का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, x वाला पहले x है, इधर भी x है, पहले दोनों कीजिए 1 + x बटे 2, फिर क्या है y है, ये y 2 है और इधर y 6 है बटे 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा क्या होगा मध्य बिंदु निकलेगा। अब यहाँ देखिए ये 1 + x/2 और 2 और 6 कितना हो गया 8 बटे 2। अब इसको पूरा क्लियर करेंगे x बटे 2 और यहाँ पे 2 से कटे कितना होगा 4, तो AC का ये मध्य बिंदु हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे BD का मध्य बिंदु निकालते हैं, BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु क्या होगा, ये देखिए 3 और 4 को जोड़िए, 3 और 4 और फिर 2 से भाग कर दीजिए, फिर इसी तरह 5 और y को जोड़िए 5 और y, फिर 2 से भाग कर दीजिए। अब देखिए 3 और 4 7 बटे कितना हो गया 2, और ये तो 5 + y बटे 2, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं एक दूसरे को क्या करता है समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भाग में बांटते हैं। चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित प्रतिशत करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु, AC का जो मध्य बिंदु होगा वो BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। BD विकर्ण BD का मध्य बिंदु, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में बराबर। अब देखिए AC का मध्य बिंदु हम लोग अभी जस्ट निकाले, क्या निकाले थे 1 +
x/2 और ये 4। यहाँ पे देखिए ये अभी हम निकाले थे ना, ये वाला ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये बी डी का ये वाला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बराबर इधर कर देंगे 7/2 और 5 + y/2। अब इसमें करेंगे, दोनों को तुलना करेंगे। ये देखिए ये इसके साथ बराबर होगा, मतलब कि 1 + x/2 = 7/2। और फिर ये इसके साथ बराबर होगा, मतलब 5 + y/2 = 4। अब यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे, x y का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये दो नीचे है तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 + x बराबर कितना हो गया 7, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 + y = 4 × 2, इधर भागा में तो उधर गुना में हो जाएगा, ठीक है। ये 2 है, याद रखिएगा। अब x निकालना है तो 7, ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। और ये y 4 दूना 8, ये प्लस में 5 है तो इधर हो जाएगा माइनस में 5। अब देखिए x 7 में घटाएंगे कितना होगा 6। अब यहाँ पे 8 में 5 घटाएंगे 3, तो यहाँ लिखना है अतः x = 6 तथा y = क्या होगा 3। इस प्रकार से आंसर इसका निकाल सकते हैं। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे दे सकते हैं। कहता है उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष A इतना दिया है, B 4 6 दिया है, 6 - 3 5 दिया है, ये 3 दिया पॉइंट, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है। अभी देखिए हम एक त्रिभुज बनाए, ये हमारा त्रिभुज है, इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B, इसका नाम C। A पॉइंट का वैल्यू जो दिया हमारा 1 और -1, B पॉइंट का जो वैल्यू दिया है हमारा 4 और 6, ठीक है। और C पॉइंट का जो वैल्यू दिया है -3 और -5, ये 3 पॉइंट दिया है। अब आपको क्या करना है, दिया है देखिए पहला वाला x होगा x2 x3 y1 y2 y3। तो पहला हम लोग x1 लेंगे, x1 x2 x3, x1 1 x2 4 x3 -3, एकदम सीरीज से लेना A B C करके। फिर y1 y2 y3, तो कितना आ गया -1। यहाँ पे y2 की अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है 6 है, y3 क्या है मेरा -5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 23 + x2 31 + x3 12। देखिए ये याद करने का ट्रिक है, 23 31 12, और x1 x2 x3 तो होगा ही, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा इजी वे से। अब यहाँ पे देखिए 1/2, x1 हमारा कितना दिया 1, तो यहाँ पे 1 लिखिए। y2 कितना दिया, y2 मेरा 6, y3 कितना दिया है -5, ई -5 और ई माइनस कितना होगा +5, प्लस x2 कितना दिया हमारा 4, y3 हम लोग का कितना दिया -5, y1 कितना दिया मेरा -1 और ई माइनस क्या होगा +1, प्लस यहाँ पे x3 लिखना है, x3 कितना दिया -3, तो ये देखिए माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 कर दो। फिर ब्रैकेट y1 कितना दिया -1, y2 कितना दिया 6, तो यहाँ -6। क्लियर है। अब देखिए 1/2 1 × 6 और 5 कितना हो गया 11, प्लस -4 हो गया, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4, फिर यहाँ पे -3, -1 और -6 क्या हो जाएगा -7, तो यहाँ पे -7। अब एक बार गुना करना है, 1/2 11 को 1 से गुना करेंगे 11, माइनस प्लस माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे 16, माइनस माइनस प्लस 7 को 3 से गुना करेंगे 21,
अब यहाँ पे देखिए 1/2, 21 और 11, 1 और 1 2, 2 और 1 3, प्लस कितना आ गया 16। अब देखिए 1/2, 32 और 16 कितना आ गया 48। अब यहाँ 1/2 गुने 48 करो, अब इसको कटा देंगे कितना होगा 24। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक। क्लियर है? तो ये था हमारा आंसर 9 नंबर का। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। कितना 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए यहाँ पे है कि सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है तथा एक खंभे के शिखर से बंधी हुई। यदि डोरी का भूमि के स्तर से बना कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए हम समझाते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सर्कस का कलाकार है, वो क्या कर रहा है कि एक यहाँ पे खंभा गाड़ दिया। देखिए खंभा है और यहाँ पे खंभे से कुछ दूरी पे एक पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट को यहाँ पे एक रस्सी बांध दिया इस खंभे को ऊपर लगा के। ठीक है, ये तनी हुई अच्छी से रस्सी है और इसी पे क्या कर रहा है जो सर्कस वाला चढ़ रहा है। तो ये रस्सी हो गया, ए नाम देते हैं बी सी, ये हो गया आपका खंभा। ठीक है, और ये हमारा हो गया सर्कस का डोरी, मतलब ये डोरी हो गया। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का बोल रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है? अब देखिए ये सर्कस का नहीं समझिए, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है खंबे की ऊंचाई क्या है ए बी, और इस खंबे की ऊंचाई हम लोगों को कितना दिया 20 मीटर। सर्कस एक 20 मीटर लंबी डोरी पे ये डोरी दिया हमारा 20 मीटर। ठीक है, तो ए बी खंबे की ऊंचाई है और यहाँ पे डोरी की लंबाई कितना है, डोरी की लंबाई जो हमारा ए सी दिया है वो कितना दिया 20 मीटर। ओके, अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री। थीटा 30 दिया है, खंबे की ऊंचाई हम लोग को निकालना है, इसको मान लेते हैं हम लोग एच, ये निकालना है। तो देखिए ये निकालना है, ये दिया हुआ मतलब कि थीटा के सामने वाला पी होता है, ये एच होता है, ये बी होता है, मतलब पी निकालना है, एच दिया हुआ तो साइन थीटा लेंगे क्योंकि साइन थीटा का ही वैल्यू पी बटे क्या होता है एच। अब साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना है 30, पी थीटा के सामने वाला पी है मतलब ए बी हम लोग को दिया है, और एच हमारा क्या है ए सी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 और ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू कुछ नहीं दिया, हम लोग एच माने तो एच लिख दो, लेकिन ए सी का वैल्यू कितना दिया है 20/20। आ रहा समझ में? अब क्या करें, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दें, इनको इनसे करते हैं। 20 को 1 से करेंगे और 2 को एच से करेंगे, 2 को एच से करेंगे तो 2h, 20 को 1 से करेंगे तो कितना होगा 20। अब हमको सिर्फ h का वैल्यू निकालना है तो 20 एक गुने में तो इधर आ जाएगा भागा में, कट जाएगा तो कितना होगा 10 मीटर। तो 10 मीटर ये जो निकला तो ये खंबे की ऊंचाई निकला, यहाँ कर देखते हैं। अतः खंबे की ऊंचाई जो हो गया हमारा 10 मीटर आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो जहाँ 2 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है तो a का वैल्यू निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, ये cot tan में है और ये cot में, दोनों को समान करना। तो हम क्या करते हैं tan को cot में चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस 2a करेंगे तो tan 2a हो जाएगा।
तो मतलब टेन टू ए को हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं और इधर कॉट ए माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे अब ये कॉट और कॉट को कैंसिल, लेकिन आपको कट करके नहीं दिखाना एग्जाम में, कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचा 90 माइनस 2a और यहाँ पे क्या a माइनस 18 ये बचा। अब हम क्या करते हैं कि 18 को इधर ले आते हैं, 90 माइनस 18 है तो प्लस 18 इक्वल टू a था, इधर a लिख दिए। अभी माइनस 2a है, इधर आ जाएगा तो प्लस 2a। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो, 90 में 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा 118 और a में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3a। अब चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3a बराबर हमारा 118 हो गया। तो अब हमको सिर्फ a का वैल्यू निकालना है। तो 118 बटे कितना होगा 3, इसको कट कर दीजिए, a बराबर क्या होगा 3 तिया 9, तो यहाँ पे बचा कितना 2, 8 बचा। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 108। तो 108 3 तिया 9, 3 चौक 18 36 डिग्री। 90 और 18 को जोड़ेंगे तो 108 होगा, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा 36 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ना 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, सेपरेटली में एक रचना के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन हर एक सेट में मैं स्किप कर रहा हूँ, एक ही साथ सभी क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, ठीक है। अब मैं 13 से डायरेक्ट क्या आता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक थैले में 5 लाल 8 सफ़ेद 4 हरे मार्बल है, इनमें से एक मार्बल या दीक्षा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह मार्बल जो होगा सफ़ेद है या तो लाल है या तो हरा नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दिया है यहाँ पे जो दिया उसको लिखिए। यहाँ पे सफ़ेद मार्बल, सबसे पहले लाल मार्बल कितना दिया, लाल मार्बल की संख्या, लाल कितना है 5 है। फिर हमारा दूसरा सफ़ेद ये मार्बल की संख्या, सफ़ेद कितना है 8। फिर तीसरा हमारा दिया हरे मार्बल की संख्या कितना दिया है 4। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है कुल मार्बल की संख्या। अब इन सभी को आप क्या करो जोड़ो, 8 4 12 और 12 और 5 कितना आ गया 17, टोटल कितना आ गया हमारा 17। टोटल मार्बल हमारा कितना 17। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार से हम लोग बनाते हैं। नंबर 1 ए नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सफ़ेद मार्बल निकालना है, सफ़ेद निकालना है। सफ़ेद कितना होगा, तो प्रायिकता बराबर सफ़ेद कितना हमारा 8 है, सफ़ेद मार्बल 8 है और टोटल कितना है 17, तो 8 बटे कितना हो गया 17। पहला हो गया सफ़ेद आने की प्रायिकता, यहाँ पे लिख सकते हैं सफ़ेद आने की प्रायिकता, इस तरह करके लिख सकते हैं। बी नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है लाल, तो यहाँ लिखिएगा लाल आने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ पे लाल कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब कुल मार्बल कितना है 17, तो 5 बटे कितना हो गया 17। अब देखिए सी नंबर हम लोग को बोल रहा हरा नहीं है, हरा नहीं आने की प्रायिकता। हरा नहीं आएगा तो क्या आएगा, हरा नहीं आने की बात बोला, तो हरा कितना 4 को है, हरा को छोड़ दीजिए, तो हरा को छोड़ के जोड़ दिए 5 और 8 कितना हो गया 13, ये होगा ना। हरा नहीं आने की संख्या 5 + 8 और टोटल कितना है 17, तो कितना हो गया 13 बटे 17। तो ये हमारा प्रायिकता है आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप ध्यान से देखिए। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर शिखर जमीन को छूता है, शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए एक पेड़ है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा ये हमारा पेड़ है, ठीक है, और हम यहाँ पे फॉल्स लाइन से दिखा रहे हैं कि ये टूटा हुआ भाग है। ये पेड़ है और पेड़ क्या होता है, यहाँ से टूट जा रहा है और टूट के ये क्या करता है, इस तरह करके इधर झुक जाता है। ये देखिए हम फॉल्स लाइन से दिखा रहे हैं, ये टूटा हुआ भाग है। ये टूटा हुआ भाग ही इधर नीचे की ओर झुक गया है। हाँ, A B C D, यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई ये है, यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई। ये है पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको कैसे बनाना है कि ये वाला पूरा A से C तक निकालना है और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पेड़ का पाद बिंदु यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है कि इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। जहाँ पे पेड़ से कितना दूरी पे टच कर रहा है, 8 मीटर दूरी पे, तो ये हो गया मेरा 8 मीटर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, AC, यहाँ से यहाँ तक है ना AC, अर्थात तुम ये भी लिख सकते हैं AC बराबर AB प्लस BC। क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, ये पेड़ की हमारा ऊंचाई है। और CD बराबर हम लोग को दिया हुआ 8 मीटर। ये आप यहाँ पे चित्र से लिख सकते हैं ताकि भाषा को कम लिखना पड़ेगा। चित्र से हम लोग को CD बराबर कितना दिया, 8 मीटर। और यहाँ पे जो थीटा बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बोल रहा बन रहा है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कौन सा बन रहा है, यहाँ पे यूनियन कौन बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे त्रिभुज BCD लेते हैं, त्रिभुज BCD में, और यहाँ थीटा कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। बेसिकली देखिए हमको 2 बार इसका वैल्यू निकालना, एक बार तो ये निकालना होगा BC कितना होगा और एक बार हम लोग को BD निकालना होगा। तो अभी हम लोग को एक काम करते हैं, ये निकालते हैं, BC निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, थीटा के सामने वाला P होता है और 90 डिग्री के सामने वाला H होता है और जो बच गया ये B होता है। और P और B, ये P और B का रिलेशन किसका होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन B। अब देखिए यहाँ पे हमारा थीटा कितना बोल रहा है, 30 डिग्री, 30 डिग्री ले लिए। P हमारा कितना है, BC, तो यहाँ पे BC लीजिए। B हमारा क्या है, CD, तो यहाँ पे CD आप लिख लो। अब यहाँ पे देखिए टेन 30 का वैल्यू कितना था, 1/√3, √3 लिख दिए। अब BC का वैल्यू हमारा क्या है, कुछ नहीं है, BC रहने दीजिए। लेकिन CD का वैल्यू हम लोग को कितना दिया, 8 लिख दिए। अब सिर्फ हमको BC निकालना है, तो इधर सिर्फ BC रहने दीजिए। 8 जो है ना इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 कितना आ गया, 3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए एक बार यहाँ पे किए, पुनः त्रिभुज BCD में लेते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री लिए। इस बार क्या करना है कि हमको ये निकालना है, BC लेना, तो ये दोनों का रिलेशन लेंगे B/H। तो B/H किसका होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा लेंगे B/H। अब देखिए थीटा हम लोग को फिर कितना लेना है, 30 डिग्री। B हमारा ये जो B है CD है, तो CD लिखेंगे। और फिर H हमारा जो क्या है, BD, तो यहाँ पे हम लोग BD लेंगे। अब यहाँ पे cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो अब √3/2 कर दो, इक्वल टू CD हम लोग को 8 दिया है, 8 लिख देते हैं। और BD हम लोग को पता ही नहीं है, यहाँ पे BD। फिर आप क्या करो कि ये
बी डी को इधर ले जाते हैं और इसको इधर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे √3 बी डी हो जाएगा और 8 2 को गुना करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी इक्वल टू 16 और √3 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। इक्वेशन ये हो जाएगा मेरा 2। अभी क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, देखिए ये पार्ट्स हो गया और ये समीकरण 1 + 2 करने पर समीकरण 1 हमारा BC है, समीकरण 2 मेरा BD है, समीकरण 1 का वैल्यू हमारा 8√3 आया था, समीकरण 2 का मेरा 16√3 आया था। अब यहाँ पे देखिए BC + BD, चूँकि अगर यहाँ पे आप देखोगे फिगर में तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये BC तो ठीक है, लेकिन AB और ये BD दोनों आपस में क्या है, इक्वल ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्योंकि देखिए यही टूटा हुआ भाग यहाँ पे मुड़ा हुआ है, तो AB और BD दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BD के जगह हम लोग AB लिखेंगे। ये देखिए ये BC है प्लस BD के जगह हम लोग AB लिखेंगे। रीज़न भी यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि AB बराबर क्या है, BD है, इसलिए हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, √3 होगा। अब देखिए दोनों नीचे √3 है तो ऊपर में एज इट इज जोड़ देना है। क्लियर है। अब एक चीज़ और देखिए कि अगर आप AB जोड़ BC करोगे तो टोटल हमारा क्या निकल जाएगा, AC निकल जाएगा लंबाई। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे कि BC + AB जो को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को AC प्राप्त होगा, तो AC लिख दिए। अब 8 और 16 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24√3। आप चाहो तो यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो, चूँकि AC बराबर होगा BC + AB, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर। ये देखिए ये आपके 6 नंबर का क्वेश्चन लगा, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना है। हाँ, अब यहाँ पे हमारा 24 आ गया। आप चाहो तो नीचे वाला हर का परिमेयकरण कर सकते हो। कैसे करेंगे, यहाँ लिखिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण क्या करना है, यहाँ पे AC बराबर 24√3 है। ये जो √3 है नीचे ऊपर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे AC बराबर क्या हो जाएगा, 24√3। अब √3 और √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। इसको आप कट करोगे तो कितना होगा, 8। तो AC बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर। और यही तो आपका पेड़ की ऊंचाई है। बहुत सिंपल है, एक पेज पूरा ये लग गया। तो इसलिए लगने का रीज़न क्योंकि ये 6 मार्क्स का है, तो इसको ध्यान से आपको बनाना है। अब चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। आप एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए 16 नंबर बोलता है 2 घनों जिसमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि 2 घनाभ दिया हुआ है। एक मान लीजिए कि ये घनाभ है, घनाभ मतलब तो समझ ही रहे हैं, ये एक मेरा घनाभ है, ऐसा एक घनाभ है। और इसी प्रकार का एक और घनाभ हम लोगों को दिया गया है। क्लियर है। ये 2 घनाभ दिया हुआ। अब देखिए एक घनाभ का जो आयतन है 64 सेंटीमीटर, दोनों का सेमी है, ये भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को लिखेंगे दिया है 2 घनाभ, ठीक है। तो ये 2 घनाभ दिया है, तो हम लिखें माना कि
घनाभ, सॉरी घनाभ नहीं घन, सॉरी ये घन मतलब कि छोटा घन है, घन दिया हुआ इसको मान लीजिए घन है, घन मतलब बराबर होता है चारों साइड इस तरह करके चारों तरफ से बराबर होगा, मान लीजिए घन है, दो घन दिया है, इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं इस तरह का घन मतलब चारों तरफ से क्या होता है इक्वल होता है, ये हमारा एक घन है। और इसी प्रकार का एक और घन दिया हुआ, दो घन दिया है, तो माना कि घन, दो घन दिया है तो माना कि घन की भुजा बराबर हम लोग क्या मान लिए ए मान लीजिए। अगर मान लीजिए इधर ए है तो इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा। घन तथा घन का आयतन ए माने और ये दिया है, घन का आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना, घन का आयतन होता है ए क्यूब मतलब भुजा का क्यूब होता है, 64 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ ए वैल्यू निकालना है, तो ए वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे घनमूल इसका निकालना है 64 का, 64 का घनमूल का कहने का मतलब 64 का आप एलसीएम करो, 4 से 16 चौके 64 फिर 4 से 4, तो मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे घनमूल 4 गुना 4 गुना 4, वर्गमूल में 2 को रहता तो 1 निकलता था, अब यहाँ पे घनमूल में 3 को में से 1 निकलेगा तो 4 आ गया। भुजा कितना आ गया, घन का प्रत्येक भुजा कितना आ गया 4। अब यहाँ पे हम एक बनाते हैं, देखिए यहाँ पे जो हम फिगर बना रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास क्या था, 2 घन था, कितना था 2 घन, एक घन का यहाँ से यहाँ तक ए वैल्यू था, फिर यहाँ से यहाँ तक ए वैल्यू था, एक घन का दूसरा घन यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ तक ए होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ए होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ए होगा, और ये 2 घन मिलके एक क्या बन गया घनाभ बन गया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 2 ए हो गया, घनाभ बन गया तो 2 ए हुआ ना, तो 2 ए हो गया। तो आप इस तरह करके यहाँ पे फिगर देखिए ऐसे करके एक घनाभ आप बना लो, ये घनाभ बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये ए हमारा 4 आया तो 2 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 8, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये 8 हो जाएगा, और यहाँ ए है तो ये 4 ही था और यहाँ से यहाँ तक 4 ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, घनाभ की लंबाई मतलब एल इक्वल टू हमारा 8 आ गया, और बी इक्वल टू मतलब चौड़ाई जो है 4 आ गया, और ऊंचाई जो हमारा निकल गया एच इक्वल टू ये भी 4 आ गया। अब हम लोग को निकालने क्या बोला, घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे निकालिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HM, ये होता है। अब ये 2 L हमारा कितना है 8, B हमारा कितना है 4 प्लस B कितना है मेरा 4, फिर H कितना है 4 प्लस H कितना है 4, फिर L कितना है 8, 2। अभी दोनों को गुना करें, 8 चौक 32 जोड़, फिर ये दोनों गुना करें 416 जोड़, फिर ये दोनों गुना 8 चौक 32। अब यहाँ पे देखिए ये तो मेरा 2 था ही, अब इस सबको जोड़िए 32 दूना 64, 64 हो गया, और फिर 16 को जोड़ेंगे, 8 6 4 10, 6 2 6 1 7 1 8, कितना हो गया 80, तो 2 गुना कितना हो गया 80, तो 2 को 80 से गुना करेंगे कितना होगा 160, और ये हमारा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो निकालना था, ठीक है। अब एग्ज़ाम में आपको करना क्या है, अगर चाहो तो समझाने के लिए सारे फिगर बना सकते हो ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए, अगर टाइमिंग रहेगा तो आप बना सकते हो, या तो एक ही फिगर बना के ये वाला फिगर बना के समझा सकते हैं, क्लियर है।
अब आते हैं हम लोग 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर, चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास दिया 24 सेंटीमीटर एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन अध्यारोपित है से आपको क्या करना है, लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। अब सिंपल सा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो बेलन है, ठीक है। कैसे, एक हमारा ये बेलन, मान लीजिए कि ये बेलन है, एक बड़ा सा बेलन नीचे की ओर है, क्लियर है। और इसी के ऊपर एक और बेलन है जो कि थोड़ा सा इसका छोटा है, इस तरह करके एक और बेलन लगा हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक का जो व्यास है वो कितना दिया गया हम लोग को, 24 सेंटीमीटर। आधार का ये जो इसका आधार का जो व्यास दिया है नीचे वाला, इसका दिया है 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई हम लोग को दिया है 120 220 cm। और ऊपर में जो है इसकी त्रिज्या जो है हम लोग को 8 cm दिया है और ऊंचाई जो दिया हम लोग को 60 cm दिया है, ये ऊपर वाले बेलन के लिए। अब इन दोनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग बड़ा वाला को कैपिटल H मान लेते हैं और छोटे वाले को स्मॉल h मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है बड़े बेलन का व्यास। अगर बड़े बेलन का व्यास अगर देखा जाए तो कितना दिया हम लोगों को, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, बड़ा है इसलिए R से डिनोट करते हैं, ठीक है। R इक्वल टू हम लोग को 24/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो कितना हो गया 12 cm। और इसकी ऊंचाई, बड़े बेलन का ऊंचाई H को हम लोग 220 cm, ये हो गया। अब छोटे बेलन का त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब स्मॉल r, कितना दिया हम लोग को 8, इसमें त्रिज्या दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर। और हम लोगों को ऊंचाई कितना दिया है, h इक्वल टू हम लोग को कितना दिया 60 सेंटीमीटर। जितना सारी चीज़ क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लोग मेंशन कर दिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका हम लोगों को निकालना आयतन। तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण स्तंभ का आयतन। पूर्ण स्तंभ का आयतन अगर आप निकालना चाहोगे तो सबसे पहले लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन में आपको जोड़ देना है छोटे बेलन का आयतन, ठीक है। बड़े बेलन के आयतन में छोटे बेलन आयतन के छोटे आयतन का छोटे बेलन के आयतन को जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए बड़े बेलन का आयतन सिंपल सा आपको पता होगा, आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन के आयतन का, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा था इसलिए बड़ा वाले के लिए सब हम लोग आर और कैपिटल एच माने थे, प्लस छोटे वाले के लिए हम लोग स्मॉल आर एंड एच माने। क्लियर है, इतना लिख देना। अब देखिए दोनों में क्या दिख रहा है कि पाई समान है, लेकिन इसका आर अलग है, एच अलग है, इसका भी आर अलग है और एच अलग है। और सिंपल से यहाँ पे हम लोग आर का जो वैल्यू है 3.14 लेना है। कितना लेना है, 3.14।
3.14 लेना है। अब देखिए कैपिटल आर का अगर वैल्यू देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ 12 माना है, कितना 12 का स्क्वायर इंटू एच हम लोग कितना माने हैं 220। क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस छोटी आर को हम लोग कितना माने 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 60 इतना ले लेना है। अब इनको सॉल्व करना सिर्फ कैलकुलेशन है। 3.14 अब 12 का स्क्वायर करेंगे 144 गुना 220 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 गुना 60। अब इन दोनों को आप गुना करो 144 और इतना को 3.14। अब 144 और अब 220 को अगर गुना करोगे 31,680 आएगा और 64 और 60 को गुना करेंगे 38,40 आएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ओके। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए 3.14 इतना रहने दीजिए। अब इन दोनों को आप जोड़िए तो कितना आएगा 35,520। अब एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करना है पॉइंट से, इन पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1113153 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा आप मल्टीप्लिकेशन आप काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ जोड़ा था कि 1 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब होगा, आयतन है तो क्यूब होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का जो वैल्यू था कितना था 8 ग्राम, उसका द्रव्यमान कितना था 8 ग्राम। और अगर हम लोग इतना सेंटीमीटर क्यूब का निकालें तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का अगर द्रव्यमान अगर देखा जाए तो कितना होगा 8 से इसको गुना कर देना है, क्या करना है 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनको पूरे गुना करने के बाद वैल्यू जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 8922624 ग्राम। ये देखिए इतना से करने से हम लोग को ग्राम में चेंज आ गया। अभी ग्राम में इसको केजी करना है तो केजी में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम होता है। तो इतना के लिए हम लोग को क्या करना है 1000 से इसको भाग कर देना है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे नीचे कर लेना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 1000 से इसको डिवाइड कर दो 8922624 8922624 इतना था, इसको 1000 से आप भाग कर दो। देखिए 1000 भाग करने का बहुत ईजी है, 1 2 3 है, 3 अंक के बाद ये पॉइंट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जगह 8922624 इतना ही है, इतना ही लिखना है। यहाँ पे पॉइंट था, अब यहाँ पे 1 2 3 पे यहाँ रख दीजिए, इतना केजी आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, बार अंबरता दिया है 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 8 6 12 11 13 ये है। तो चलिए आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे CI लिखना है क्लास वर्ग। CI में हम लोगों को यहाँ पे दिया है 50 से 60 60 से 70 70 से 80 ठीक है, 80 से 90 90 से 100 इतना दिया है। और FI फिर हम लोगों को कितना दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 6 12 11 और 13। बेसिकली माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए आपको XI भी निकालना होगा। XI क्या होता है, इन दोनों को 50 और 60 को आप जोड़िए, 50 और 60 को जोड़ेंगे तो 110 होगा। 50 प्लस 60 60 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 110। अब ये जो 110 हुआ इसको 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो गया 55। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 55। इसके बीच की अंतर कितना चल रहा है 10 का अंतर चल रहा है, क्योंकि 50 के बाद 60 आया तो 10 अंतर आया, 60 के बाद 70 आया 10 का अंतर चल रहा है। 10 10 में जोड़िए, 55 में 10 जोड़ेंगे 65,
65 में 10 जोड़ेंगे 75, 75 में 10 जोड़ेंगे 95, 95 सॉरी 85, 85 में 10 जोड़ेंगे तो 95, ये 85 है, 8 और 5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, FI इंटू XI। अब 55 को 8 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40 की शून्य, 8 पंचे 40 और 4 44, 440। उसी तरह 65, 6 पंचे 30 की शून्य, 6 के 36 और 3 39। उसी तरह 12 को 75 से करना है, तो कैसे करते देखिए, 12 को 75 से कीजिए, बर पंचे 60, बर सत्ते 84, बर चाक 72, बर सत्ते 84, 0 4 10 की शून्य, 8 1 9, कितना हो गया 900। फिर 85 को 11 से करो, तो 85 को 11 से कैसे करेंगे, 85 फिर 85, कितना हो गया 5 13 9 9 3 5, ये हो गया 935। फिर 95 को 13 से कीजिए, 13 को 95 से करेंगे, 13 पचे 65, 13 नमा 87, 5 7 6 13 2 12 35, इतना हो गया। अब इसको क्या करना, जोड़ देना, समेशन ऑफ FI इंटू XI। इन सभी को जोड़ो, 0 0 0, 5 5 10 की शून्य, 3 3 6, 6 और 3 9 15, 15 4 19, हाथ में एक था, कितना हो गया 20, फिर हाथ में रहा 2, 9 2 11, 11 और 9 21, 22 23 24, 24 और फिर यहाँ पे आपका 4, कितना हो गया 28, और हाथ में 2 था, कितना हो गया 2 30। यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ गलती किए, मिस्टेक किए, क्या 5 10 ये जोड़ा गया, 4 3 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 और फिर आपका 9 25 26 27 और 2 हाथ में से 28 29, हाथ मेरा 2, फिर 2 और 1 3, 3900 आया। ठीक है, अब समेशन ऑफ FI, मतलब इन सभी को जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 1 5, 6 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 8 20, हाथ में रहा 2, 2 है, हाथ में था 1 3 1 4 1 5, 50। अब माध्य का फॉर्मूला, माध्य को आप एक्स से भी नोट कर सकते हैं, समेशन ऑफ FI और XI, समेशन ऑफ FI। अब देखिए क्या, 3900 बटे 50, अब ये 0 0 कैंसिल, 5 से इसको घटाइए, एक बार हम फिर से यहाँ पे करके दिखाते हैं, 5 से भाग कीजिए, 3900 को 5 से, 7 बचे 35, ठीक है, तो बचा 4 पन्नी 80 40, तो ये कितना बार में 78 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 78। ये था हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, और ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों का माध्यिका 0 6 6 से 12 12 18 18 से 24 24 से 30 30 से 36 36 से 42, और फिर यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए CI पहले निकालना है, दिख रहा है, देखिए CI कितना दिया, 0 से 6, 6 से 12, फिर यहाँ पे 12 से 18, फिर 18 से 24, फिर 24 से 30, 6 6 क्या आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर 30 से 36, फिर 36 से 42। अब यहाँ पे FI हम लोग का कितना दिया है, 6 11 फिर 25, फिर दिया 35, फिर 18, फिर 12, फिर कितना है 6। अब हम लोग को यहाँ पे CF निकालना है, संचयी बारंबारता, ये 6 यहाँ पे लिखना है, इसके बाद जोड़ते हैं ना, 6 में 11 जोड़ेंगे 17, 17 में 25 जोड़ेंगे, 7 5 12 की 2, हाथ में 1 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 42, फिर इसको 35 जोड़ेंगे, 5 2 7, 4 3 7 1 8, सॉरी 7 ही होगा, 4 3 7, फिर इस 18 को जोड़ेंगे, 8 7 15, 6 7 1 8 है 9, फिर इसको 12 को जोड़ेंगे,
7 10 इतना कितना होगा 113। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना आया 113, ये n आ जाएगा, n कितना हो गया 113। अब हमारे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या निकलेगा, n निकल गया, हम लोग को चाहिए n/2। यहाँ पे हम लिखते हैं पहला क्या चाहिए n/2। 113 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 5 दूना 10, 6 दूना 12, तो 5 10, 56 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। ये हो गया। उसके बाद ऐप आपको निकालना है, सबसे पहले ऐप निकालना है। इन सबों में सबसे अधिक बार क्या आया 35, तो 35 हमारा क्या हो गया एफ हो गया। फिर एल निकालना है, एल क्या होगा इसके इधर वाला लोअर वाला, एल हो गया 18। फिर क्या निकालना है हम लोग को सी एफ, इसके जस्ट सामने और ऊपर वाला लेना है, सी एफ हो जाएगा। सी एफ कितना हो गया 42, ये हो गया सी एफ, ये हो गया एफ। और एच क्या हो गया इन दोनों का बीच का अंतर कितना था 6, इतना निकल गया। अब फार्मूला सिर्फ वैल्यू पुट करना है। फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल हमारा कितना है, एल हमारा कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 18 प्लस n/2 कितना है 56.5, फिर माइनस सी एफ कितना है 42, और एफ कितना है हमारा 35, और एच हमारा कितना है 6। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, ये 18 है, 18 प्लस, अब यहाँ पे आप क्या करो कि 56 में 42 घटाओ, 6 में 2 गया 4, 5 में 4 गया 1 बटे 35 गुना 6। अब यहाँ पे 18 प्लस इसको 6 से गुना करो, 56 6 30 की 0। अब यहाँ पे हम करके दिखाते हैं 14.5 को 6 से करते हैं, 56 6 30 की 0, 6 चौक 24 और 3 27, 6 और 3 कितना हो गया 7, 77। फिर से हम लोग करते हैं 56 30, 3 हाथ मेरा 3, 6 चौक 24 और 3 27, हाथ मेरा 2, 6 और 2 8, 87 होगा, कितना होगा 87। पॉइंट इधर है तो भूल जाना इसको, ठीक है। इतना होगा 87 बटे 35, यहाँ पे लिखते हैं 87 बटे 35। अब 87 को 35 से भाग कीजिए, एक 2 बार में कितना होगा 70, 7 1 पॉइंट देंगे तो ये 0 होगा, तो कितना होगा 35, 7 दूना 14, 2 बार में, मतलब कि यहाँ पे इसको कर सकते हैं 18 प्लस 2.2, इसका आ गया 20.2। ये इसका माध्यिका निकल गया, लगभग में आएगा, इसको आप लगभग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेट 3। उम्मीद करते हैं कि आपको सेट 3 तक समझ में आ गया, और यहाँ पे जितने भी सेट आप कंप्लीट कर रहे हैं, अगर इतना आप सही तरीके से कर लेते हैं तो 100% के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली क्लासेस के लिए। थैंक यू।